गुड आफ्टरनून बच्चों। हम रायसेन पब्लिक स्कूल से, हमारा विषय संस्कृत है और आज हम 8th क्लास की संस्कृत पढ़ा रहे हैं। चैप्टर है हमारा 2, दूसरा पाठ है हमारा। पाठ का नाम है विस्मृता कथम, कैसे भूल गए। ये पाठ का नाम है हमारा, ठीक है ना। कोई भी हमें कुछ देता है, करता है, या किसी की कोई ऐसा हो तो हम उसे कैसे भूल जाते हैं। इसे यही शिक्षा इस पाठ में दी गई है। सह अद्य प्रभाते यद घटितम, आज सुबह में जो घटित हुआ, तत स्मरण तस्या हृदय, उसको याद करके उसका हृदय हर्षेन उल्लासितम, उसका हृदय हर्ष से उल्लासित हो रहा था, खुश हो रहा था। शरीरेन जब पुनः पुनः पुलकितम, उसका शरीर उस घटना से बार बार पुलकित हो रहा था, खुश हो रहा था। प्रभाते आपनात् प्रत्यागतः प्रबोधः अब्रवीत, सुबह पर जब उसका पति प्रबोध बाहर दुकान जा रहा था, बाजार जा रहा था, तब उसने कहा था कि वहां से आते वक्त क्या लाऊं। कथम प्रीते, कहो प्रिय प्रिय, मया तोदर्थम किम आनितम, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए क्या लाया जाए। किम नूतना शाटिका, क्या नई साड़ी। नेक्स्ट। प्रबोध मया कतिवारम तुम ज्ञापितः, उसने कहा प्रबोध, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, यत कि तुम अधुना मदर्थम, तुम अब मेरे लिए वयम मां करो, खर्च मत करो। तवापि नूतन युतकेन प्रयोजनम, तुम्हारे लिए भी नए जूते ले आओ। तो पादत्रय, तुम्हारे पैर के जूते, सॉरी, तवापि नूतन युतकेन, तुम्हारे लिए नया कुर्ता ले आओ। तो पादत्रय अपि विशीर्ण्य, और तुम्हारे पैर के लिए जूते भी ले आओ। प्रतिमा प्रत्युत्तरता, प्रतिमा ने उन्हें उत्तर दिया। ताम मध्ये एव वार्यन प्रबोध तस्या हस्ते संपुट मेकम स्थापते, उनके बीच में ही एकदम उसने प्रबोध के हाथ में एक छोटी सुंदर डिबिया देखी, रखी हुई थी, जो तत्रासीत बहुमूल्यम, वह बहुत ही कीमती थी। परम स्पर्शनीय, और बहुत ही सुंदर। नासाभरणम, उसमें नाक की लौंग थी। स्तब्धा चकिता चकित चकित चकिता सा कानाचित, वह स्तब्ध हो गई और चकित होकर वह कुछ पलानी वक्तुम, कहने के लिए भी सक्षम न हो सके, मतलब तुरंत वह उन्हें कुछ भी कह न सकी। उस लोगों को देखकर वो स्तब्ध रह गई। किंचित कालांतरम सा गदगद स्वरेण अकथयत, कुछ समय के बाद वह बड़े ही प्रसन्न गदगद स्वरेण यानी कि प्रसन्न स्वर में कहा, प्रबोध जानामि तव प्रीति, प्रबोध मैं तुम्हारा प्रेम जानती हूँ, परम तदपि जानापि यद वयम, फिर भी यह भी जानती हूँ कि हम न तावत धनी न, हम धनवान नहीं है। तरी किमर्थम एतावत वयम करोषि, तो किस लिए ये खर्च करते हो। पुनरपिताम मध्य एव आक्षिपन प्रबोध अवदत, फिर से उन दोनों के बीच में ही उसे रोकते हुए प्रबोध ने कहा, प्रतिमे धारय एतद, प्रतिमा तुम इसको धारण करो यानी कि पहनो। अनेन सुभिषितम तव वदनम द्रष्टु कामोहम, अनेन सुभिषितम, इस सुंदरता को, तव वदन, इस सुंदर मुख को, तुम्हारे मुख को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। नेक्स्ट। नासाभरणम भूषितम अस्मितो जलम मम मुखम निरीक्ष्य सह कियत प्रसन्नः, नाक की लौंग से विभूषित मेरी मुख को देखकर वह कितना प्रसन्न था। एवं चिंतयन स हर्षेन उन्मत्ता अभवद, यह सोच करके वह बहुत ही खुश होती है। संपूर्ण दिनम सायं किमपि मिलता तम सा
नासाभरणम दर्शन व्यवहारत। पूरे दिन और शाम के टाइम कभी भी मिलता तो वह उसकी नाक के लोम को देखता रहता। पश्चिम में नासाभरणम, देखो मेरी नाक के लोम, किम इत्ते इस्तेयत्तत मनोहरम, क्या है सुंदर नहीं है। मम भरता अपहरत उपहरत, मेरे पति कहते हैं। सत्यम सह मई कियत स्नेहयति, सच में वो मुझे कितना प्यार करता है। नेक्स्ट। दिशावसाने स यथा नित्यम भगवत कथा श्रोतुम गता। रोज की तरह वह दिन में भगवत कथा सुनने को गई। परम तस्या मनः भतरीम विहाय, परंतु उसका मन पति को छोड़कर अन्यत्र कुतरा न, मन नहीं लग रहा था, यानी कि वो बार बार अपने पति को ही याद कर रही थी। समाप्तायाम कथायाम सा कथावाचकम, कथा समाप्त होने पर वह कथावाचक को महात्मा को भी नासाभरणम दर्शयन, नाक के लोम को दिखाती है। भर्तुम विषय अल्पत, और पति के विषय ही में ही कहती है। स सर्वम धैर्य पूर्वक श्रुत्वा, वह कथावाचक जो था बड़े धैर्य के साथ उसको सुनता है। सदैव स्वरेण, और साधारण स्वर में ही के द्वारा उसने कहा, अवदत कहा। नेक्स्ट। कथावाचक अवदत, कथावाचक ने कहा, वत्से पुत्री, नासाभरणो वरण दातारम, नाक की लोंग देने वाला, स्मरसी तुम पुनः पुनः, नाक की लोंग देने वाले को तुम बार बार याद करती हो। नासिकाया प्रदातारम सर्वथा विस्मृत्या, और जिसने नाक दी है उसे तुम भूल गई हो। तो यह हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने हमें नाक दी है उसे नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी का सारांश है। थैंक यू।